छोड़ो ना अपनी मम्मी को यार, हम लोग खाते हैं आराम से नाश्ता। क्यों, मम्मी को नाश्ता नहीं खिलाना है क्या? अरे तुम्हारी माँ एक नंबर की आलसी है, वो तो चाहती है कि नाश्ता तुम बनाओ, वो आराम से बैठे महारानी की तरह। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी और मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक दिन नाश्ता वो बनाएंगी, एक दिन नाश्ता मैं बनाऊंगी, बस। मीरा प्लीज मुझ पे रहम खाओ, नाश्ता तुम ही बनाया करो यार। क्यों? अरे क्यों क्या, तुम्हारी माँ जब नाश्ता बनाती है मुझे दिन में इतने डकार आते हैं, इतने डकार आते हैं कि दिन भर सत्तू तनवीर पूछते हैं ऑफिस में, भाई आज क्या खाया नाश्ते में, आज क्या खाया नाश्ते में। मम्मी इतना बुरा नाश्ता भी नहीं बनाती है। इतना बुरा? एक काम करो, अपनी माँ को ना दुश्मन की फौज में भर्ती करवा दो, वो भी उनके किचन डिपार्टमेंट में। दुश्मन की फौज में क्यों? अरे जब जंग होगी तो दुश्मन की फौज इतने डकार मारेगी, इतने डकार मारेगी, गोली मारने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी बस करो, मम्मी बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है। मैं भी सोच रहा था कि मेरी पीठ के रोंगटे खड़े कैसे हो रहे हैं। अच्छा हाथ की मस्ती नहीं, हाथ की मस्ती नहीं। शांत हो जाओ, नाश्ता कर लो। मैं नहीं करूंगी, मेरा मूड खराब है। मैं आज से व्रत रखूंगी कि मुझे अगले जन्म में ऐसा दामाद ना मिले। ठीक है, फिर अगले जन्म में ऐसी बेटी भी नहीं मिलेगी तुमको। क्यों? क्योंकि मीरा हर करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि अगले जन्म में उसको मैं ही मिलूं। मैंने तुम्हारे जैसा निकम्मा, बेहुदा, बदतमीज वगैरह 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 दामाद पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैंने भी तुम्हारे जैसी घटिया, जंगली, बेहुदा सास पूरी दुनिया में नहीं देखी। हाथ मेरा बीच में से हेलो मोहन जी, आप ऑफिस क्यों नहीं आए? क्या? हाँ एक मिनट। अरे तनवीर, तनवीर। क्या बात है शीतल, फाइनली तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं नहीं, मोहन जी कुछ कहना चाहते हैं। क्या भाई मोहन के बच्चे, तू अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया? क्या बताऊं तेरे को तनवीर, मेरी टांग टूट गई है, समझ ले तकरीबन फ्रैक्चर हो गई है यार। है? क्यों भाई, कहाँ टांग अड़ाई तुमने? सब छोड़, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। देख, जब तक मैं ऑफिस नहीं आता तब तक मीरा को वर्मा साहब के कैबिन में और वर्मा साहब को मीरा के कैबिन में ज्यादा देर तक टिकने मत देना, प्लीज है प्लीज। डोंट वरी, तुम्हारी बीवी पर हमारी पूरी नजर है। क्या? नहीं, मेरा मतलब मीरा मैडम और वर्मा साहब पर हम बराबर नजर रखेंगे। ओके, दैट्स बेटर। ओके बाय। सद्दू, सद्दू, क्या 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 है भाई? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? मोहन की टांग टूट गई है, कुछ दिनों के लिए वो ऑफिस नहीं आएगा। मोहन जी के बिना ऑफिस में मजा नहीं आएगा। अरे मजे को मार गोली, अब वर्मा साहब को मीरा मैडम से दूर रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब अपनी ड्यूटी ऑलरेडी शुरू हो गई। ऑलरेडी मतलब? मीरा मैडम वर्मा साहब के साथ है। मीरा जी पूरी कॉफी खत्म होगी, लेकिन आपके चहीते मोहन जी ने डिस्टर्ब नहीं किया इस बार में आज। एक्सक्यूज मी सर, ट्रे ले जाओ। हाँ प्लीज। अब मोहन जी आए क्या? नहीं सर, उनका फोन आया था, उनकी टांग टूटी है सर, इसलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगे। How unfortunate! ये लो 100 रुपए। किस लिए? हाथी में बैठ के पूरा ऑफिस में मिठाइयां बांटो, बड़े बांटो। किस खुशी में सर? मोहन जी के ऑफिस ना आने की खुशी में। इसमें तो कुत्ता भी नहीं है। सर जी बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। आफ्टर ऑल मोहन जी हमारे कलीग हैं सर। हाँ मीरा जी, और उन्होंने एक अच्छे कलीग की तरह छुट्टियां ले ली ना। एनीवे सर, मुझे उन्हें देखने जाना पड़ेगा। मैं भी चलूंगा। जी सर, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ ना। अपनी वाइफ को ले आऊंगा। सर आप सेपरेटली नहीं जा सकते? जा सकता हूँ, लेकिन मीरा जी क्या मोहन जी बड़े बोर किस्म के आदमी है, अकेला जाऊंगा तो वो चाट जाएंगे मुझे। तो एक काम करते हैं, यू ड्रॉप योर हस्बैंड, आई ड्रॉप माई वाइफ, और हम दोनों साथ चलते हैं। और अगर वो बोर करना चाहेंगे भी तो हमें बोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर सो कंपैटिबल, यू नो। या नो सर, मैं टाइम टेबल देख के आपको बताती हूँ। ओके ओके सर। मुझे आपने ये बड़ा अच्छा, बीमार पड़ गए, आप मर क्यों नहीं जाते? वंस एंड फॉर ऑल कहानी खत्म हो जाएगी। विनोद डार्लिंग, ये लो तुम्हारा हॉट चॉकलेट। विनोद, तुम्हें पता है मोहन जी की टांग फ्रैक्चर हो गई है? तो मैं क्या करूं, अपनी टांग फ्रैक्चर कर लूं? वो तुम्हारी ऑफिस में काम करते हैं, हम दोनों का फर्ज बनता है ना कि उन्हें जाकर देखे। कहाँ जाके देखोगी? तुम्हारे बंजारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे पास एड्रेस है? जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस विनोद। मीरा जी के हस्बैंड उनके अच्छे दोस्त थे, फोन करो और एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब ले लो। तुम भी तो कर सकती हो फोन, तुम्हारे पास भी तो नंबर है मीरा जी का। गॉड, यू आर रिडिकुलस। पैर हटाओ। चलो मुंह खोलो। तीखा है। क्या तीखा है मोहन? चिकन सूप इज गुड फॉर द सोल। सोल? पाँव का सोल ना। ठंडा हो जाएगा। हेलो, इज दैट मोहन जी? अरे कविता मैडम, कैसी हैं आप? ओह मोहन जी, आप 100 साल जिएंगे। एक मिनट, विनोद देखो, हम मोहन जी के बारे में बात कर रहे थे और वो तो मीरा जी के घर पे बैठे हुए हैं। हेलो मोहन जी,
आपकी तो टांग फ्रैक्चर है, आप क्या कर रहे हैं मीरा जी के घर पे? सर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया ना, तो मेरी वाइफ ने बोला कि चल के दिखाते हैं मीरा मैडम को, उनके पति को कैसे फ्रैक्चर हुआ, कितनी लगी है। तो वो बेचारे हमारे घर पे आएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, तो मुझे कंधे पे उठा के बेचारी यहाँ पर लेकर आई है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीवी आपके साथ ही है। जरा मेरी बात कराइए उनसे प्लीज। हाँ जरूर। अरे भाई राधा और राधवा, अरे भाई बॉसवा बात करना चाहते हैं, लो जरा पको। गाँवटी भाषा में बात करो। हलवा नमस्ते बॉस। नमस्ते नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? जी मैं राधा मोहन श्रीवास्तव बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी, क्या है कि मैं मोहन जी को ना देखने घर आना चाहता हूँ, तो जरा मुझे आप एड्रेस लिखवा दीजिए। जी वो हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? फोन काट दिया। एड्रेस मांग रहे थे। काट दिया ना? हाँ। अच्छा किया मीरा, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई लव यू मीरा, आई जस्ट लव यू। बदमाश कहीं का, आई एम श्योर कि अपनी बीवी की आवाज खुद ही निकाल रहा होगा, नौटंकी कहीं का। बस करो विनोद। What? You're impossible. तू हिमायत कर रही हो उसकी? हर किसी के ऊपर शक करते रहते हो। हटो। अरे हॉट चॉकलेट भी ले गई। मीरा तुम कितनी अच्छी बीवी हो मीरा। तुम्हें अब पता चला? नहीं क्या है कि जब पति की तबीयत खराब होती है, पत्नी सेवा करती है, तभी मालूम पड़ता है ना कि पत्नी कितनी अच्छी है। अच्छा, फिर तो मैं रोज तुम्हारी टांग तोड़ दिया करूंगी। अरे यार तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओफो, रिलैक्स करो। हाँ, ये इसका क्या करूं? हल्दी के लेप का भी फेंक दो? मुझे दो ना, मैं लगा देती हूँ। हाँ। नहीं मीरा, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है, इनको दे दो, ये लगा देंगी। मैं क्यों लगाऊं? क्योंकि मेरी टांग तुम्हारे कारण ही टूटी है माँ जी, आप ही लगाएगी और कौन लगाएगा? मैं लेप वेप नहीं लगाऊंगी, मैं तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। तुमसे बात करती है, कैसे बात करती है, मैंने क्या बिगाड़ा इसका यार? रिलैक्स रिलैक्स। ओह माय गॉड, लगता है वर्मा साहब आ गए। ओह माय गॉड, मेरी विक के अंदर मिंगरा उठाओ मुझे, मिंगरा मुझे उठाओ। अरे क्या कर रहा है यार, मैं मरा थोड़ी हूँ, इतना रो रहा तू। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं इनके सामने नहीं बता सकता। लेकिन कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखाया ना। अरे क्यों दिखाऊं अच्छे डॉक्टर को, मेरे घर में डॉक्टर है ना। कौन? मेरी बीवी। वो भी पार्ट टाइम डॉक्टर है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। वैसे तुम दोनों नाश्ता चाय सब करके आए होगे ना? थैंक यू। हाँ, एक मिनट, हाँ, मैं आऊँ क्या? मोहन जी, आपकी सासू माँ बड़ी चालाक है। सवाल भी ऐसे किया, उसका जवाब सिर्फ हाँ में आ सकता है। वो जरूर पूना की रहने वाली होंगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम भी वहीं का बेशरम। I'm very sorry for her. I'm extremely sorry for her. अच्छा ये बताओ, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? अरे मोहन एकदम ठीक चल रहा है। हम दोनों ने मिलके वर्मा साहब को एक सेकंड के लिए भी मीरा मैडम के आस भी फटकने दिया। वर्मा साहब जब भी मीरा मैडम के केबिन में जाते हैं, मैं साफ सफाई का बहाना करके अंदर जाता हूँ। और जैसे ही वर्मा साहब मीरा मैडम को अपने कैबिन में बुलाते हैं, तो मैं किसी काम का बहाना बनाकर अंदर पहुंच जाता था। Oh my God, you're so sweet. I'm proud of you, my boys. I'm proud of you. लेकिन इसी चक्कर में हमारा अपना काम तो पेंडिंग ही रह गया। अबे तुम्हारे पास काम क्या है करने के लिए? शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें कुछ काम दिया। मोहन जी, मैं बताने भूल ही गया, वर्मा साहब आपको मिलने आना चाहते हैं। अरे हाँ, वर्मा साहब ने मुझसे तेरे घर का पता भी मांगा। पता मांगा? हाँ। तुमने कौन सा पता दिया? नहीं, फिलहाल तो मैं टाल गया। मैं कुछ दिन के लिए कहीं और रहना चाहता हूँ, कुछ इंतजाम करो ना मेरा यार। मोहन जी, आप मेरे घर पे रहने आ सकते हैं। क्या है, मेरा एक बेवड़ा भाई है, वो तो घर पे आता नहीं, और बीवी मैं के गई है। क्यों? अरे भाई, इसकी बीवी माँ बनने वाली है। अच्छा, तूने बीवी को मैके भेजने का बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया तो सर, आपने मुझे बुलाया? तनवीर, मैंने तुमसे मोहन जी का एड्रेस मांगा था, तुमने अभी तक दिया नहीं। मुझे मालूम था तुम लोग मेरे साथ गेम्स खेलोगे। आई वॉन्ट मोहन जी एड्रेस राइट राइट। काफी डाउन मार्केट एड्रेस है मोहन जी के लगता है। सर, आप इस एड्रेस पर एग्जैक्टली कितने बजे पहुंचेंगे? ताकि आप जाके उन्हें अलर्ट कर दें। क्यों? नो सर, हम सोच रहे थे कि आपके पीछे पीछे हम भी उनका हाल। नो 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 नो, मैं उन्हें जाकर सरप्राइज विजिट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी टांग वाकई में टूटी है या वो बहानेबाजी कर रहे हैं। As you say, sir. You may leave now. Okay, sir. Mohan Srivastava, I'm coming home very soon.
मीरा जी, जी सर। आखिरकार मुझे वो चीज मिलेगी जिसका मुझे इंतजार था। सर आपकी माँ जो मेले में खो गई थी मिल गई? मीरा जी, यू वेरी फनी, वेरी फनी। मेरी टांग खींचने का मौका छोड़ती नहीं है आप। बिल्कुल सर। मैं बात कर रहा हूँ मोहन जी के पोस्टल एड्रेस की। मोहन जी का पोस्टर एड्रेस आपको Yeah. दिया? कहाँ से सर? तनवीर ने दिया मुझे, ही ऑर्गेनाइज। तनवीर ने दिया? दिखाइए सर। हाँ, हैव अ लुक। ये मोहन जी का पोस्टर एड्रेस है? यस मीरा जी, एक काम करते हैं, चलते छापा मारते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मालूम पड़ जाएगा कि वो बहाना बना रहे हैं, सचमुच उनकी टांग टूटी है। सर आप ऐसा कीजिए, आप वहाँ चले जाइए, मैं अपने पति के साथ आना पसंद करूंगी सर। मीरा जी, क्या मेरी इतनी भी औकात है कि मैं आपके साथ कहीं आ जा सकूं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। जब एक भारतीय नारी अपने घर से बाहर कदम रखती है किसी पराये मर्द के साथ सर, तो फिर लोगों की बातें होती हैं सर, तरह तरह की बातें होती हैं, उंगलियां उठती हैं, तो सर। मीरा जी, आपकी बातों में इस तरह फंसी कि मैं फंस के रह जाता हूँ, निकल नहीं पाता। एनीवे, ठीक है, आपने टाइम पे पहुंचिए, मैं अपने टाइम पे पहुंचता हूँ। जी, या ओके बाय। ओके सर, सी यू देयर। मोहन जी, पानी लीजिए, अपना ही घर समझिए। सद्दू तेरा लाख लाख शुक्र है यार, तूने मुझे रहने के लिए जगह दी। बस अब वर्मा साहब आ जाएं, मुझे देख लें, चले जाएं, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बता, तू कब तक यूं ही पाँव पर पाँव धरे बैठा रहेगा? एक आध दिन की बात है, पाँव ठीक हो जाएगा, काम पे जाना शुरू कर दूंगा। मोहन जी, मुझे तो डर है, कहीं वर्मा साहब को पता चल गया ना ये घर मेरा है, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अरे बाप रे, मेरी भी। अरे मैंने ये नकली पता वर्मा साहब को दिया था। ऊपर से मेरे बीवी का मैसेज आया, वो मैके से वापस आ रही है, शायद स्टेशन तक पहुंच गई हो। डोंट वरी, वर्मा साहब भी आने वाले होंगे, वो देख के चले जाएं, अपना काम हो जाएगा ना, मैं अपने घर चला जाऊंगा फिर उसके बाद। मोहन कहाँ हो तुम? मोहन, नमस्ते मेरे मैडम। के बच्चे, अरे यहाँ का पता देने का आइडिया किसका था? इन दोनों का। तो मैम हम क्या करते हैं? वर्मा साहब ने कहा कि मोहन जी के घर जाएंगे, तो हमने यहाँ का पता दे दिया। ओह माय गॉड, वर्मा साहब आ रहे हैं। अरे लेकिन कहाँ छुपाए, इतना छोटा खरा सद्दू का कहीं छुप भी नहीं सकते यार। मैडम आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए, अलमारी में मेरी बीवी की साड़ी होगी, वो पहन लीजिए और चुप जाइए। चिकने दिखाने देगा, चल चाने चल कल्टी मत चल। गुंडों का मोहल्ला है। रानो जमालो भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे मीना गई, मीना। अरे भाई साहब, वो मोहन श्रीवास्तव कहाँ रहते? मोहन श्रीवास्तव, पहले ये बताओ मेरी मीना कहाँ रहती? मीना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोहन श्रीवास्तव का रहते हैं, आप किसी आलतू फालतू मीना की बात कर रहे हैं? अरे आलतू फालतू बोलता है, मेरी जिंदगी है वो, मेरी बीवी है वो, आलतू फालतू बोलता है। और जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं See, I haven't seen you before, so how अरे can I... अंग्रेज के पिल्ले, मैं हूँ 95 का मिस्टर इंडिया। Oh my God, it's quite tough. टफ बोले तो बिल्कुल टफ। तेरे पास है क्या ऐसा? No. दिखा। अच्छा ये बताइए कि मोहन श्रीवास्तव कहाँ रहते हैं? वो क्या दारू बेचता है? I really don't think so. अरे रियली डोरी, वो क्या बोलता है यार? तो फिर टाइम खोटी कर दिया ना मेरा, तो ढूंढ ले जाके कुछ। मैं ढूंढ लेता हूँ। आप बैठिए, प्लीज टेक योर। मेरी मीना को भी ढूंढना भाई। ढूंढूंगा एकदम। मेरे फादर की राजी है। I'm sorry. पूरी सी जो पीली है। भाई मोहन जी यही रहते हैं क्या? सर मैं यही हूँ, यही खोलिए। अरे मोहन जी, what a pleasant surprise. आइए। पहली बार घर पे आ रहा हूँ आपके। सहे नसीब। चमचगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप ऑफिस आने की जल्दी मत करिएगा, 1-2 साल की लंबी छुट्टी लीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो कल से रिज्यूम करने की सोच रहा था। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं और डॉक्टर को इंसिस्ट करूं कि आपका पैर काट दे। सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, और जो नहीं उठाएगी तो मैं हूं ना, I'll take care of the expenses। मतलब अब से लेकर रिटायरमेंट तक सारा खर्चा आप उठाएंगे? नहीं, पैर कटने तक। सर क्या बात कर रहे हैं, फिर तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, बड़ा फायदा होगा आपको। पहला फायदा ये कि आपको जूता ही खरीदना पड़ेगा जी। दूसरा फायदा ये कि आपकी पैंट में कपड़ा कम लगेगा, और तीसरा फायदा ये कि आपको लोकल ट्रेन में बैठने की जगह मिलेगी। चौथा फायदा ये कि आपको बस में आगे चढ़ने का मौका मिलेगा, और पांचवा फायदा ये कि आपको पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, इसके आप मारे रहते हैं हमेशा। सर अगर ये बात है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपका एक पैर काट दे, ताकि ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाए। सर आप ऐसे नहीं मानेंगे, भाभी जी इस बात पर निकलेगी। भाभी जी, मैं बुलाता हूँ। राधिका, अरे बाहर आवा, बॉस आ गई है। आवत
है आवत है। भाभी जी आपकी आवाज कुछ पहचानी हुई सी लगती है मुझे। टेलीफोन पे बात किए है ना। आई रिमेम्बर। भाभी जी जरा घूर उठाइए, हम भी देखें कि आपकी शक्ल कैसी है, हमारे मोहन जी की चॉइस कैसी है। भूल गई हमारा खानदान में घूंघट वो उठाने की रीत नहीं। आप बॉसवा हमार लोगन माँ पराए मर्द के सामने घूंघट नहीं उठावत है। इतना मत का मत, सीधी खड़ी जा। भाई को डांट रहे भाई, अपनी ही तो है। अपनी मतलब अपनी भाभी है। भाभी मतलब कमाल कर रहे हैं। अच्छा मोहन भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि मुद्दे की बात ये है कि आप अपने मियाँ की मतलब मोहन जी की जम के सेवा कीजिए। 7 साल घर में रखिए इनको, ऑफिस भेजने की जरूरत ही नहीं है, भाभी को जरूरत नहीं है इनकी, और तनख्वाह भेजता रहूंगा मैं, नो प्रॉब्लम्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपका हाथ देखे लगता कि आप बड़ी हसीन हो। राधिका तुम्हारा काम हो गई ना, अंदर जाके बैठा, जब तक हम बुलावे ना बाहर नहीं आवता, समझा? वरना जावत है। आपकी आवाज बड़ी पहचानी भी से लग रही है। आई कांट सर जी सब औरतों की आवाज एक जैसी होती है, पक्की होती है ना। I'm sure. Anyway, I'll take your leave, Mohan ji, and take care of yourself and be good. Enjoy yourself. Have a nice time, right? सर चलिए सर, छोड़ के आओ, दोबारा ना आ जाए भाई, छोड़ के नौकरी गई तो टीम में तो काम कर ही सकती हो। पट गया मामला, पट गया मेरा। हेलो एवरीबॉडीज। अरे मोहन जी, मोहन तो रो क्यों रहा है? भाई आप लोगों का प्यार, दुलार, सत्कार और वेलकम देखकर मैं जरा इमोशनल हो गया। गुड। हमारे यहाँ एक एमडी हुआ करते थे वर्मा साहब, वो कहाँ है आजकल? हुआ करते थे नहीं हैं। I'm very much here. अरे सर कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। सर जी मैं भी पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा सर जी बाय द वे कांग्रेचुलेशन। किस लिए? आज से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। मोहन जी, कल आपको मीरा जी आपके घर देखने आई थी। मुझे? जी नहीं सर। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं वहां पर था उस टाइम मीरा जी भी वहां पर थी? सर जी उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं रहता कहाँ हूँ सर। पक्का? वेरी पक्का सर जी। सर जब मैं यहाँ से गया था तो एक एड इनकम्प्लीट था, मैं जरा उस पर काम कर लेता हूँ। डोंट चेंज द टॉपिक। मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मिस्टर मोहन जी। अब आप रुकेंगे यहाँ और मैं जाऊंगा आपके घर आपकी वाइफ से मिलने। सर मैं भी चलता हूँ, चलिए। स्टे। मोहन जी वो तो चले गए, तो मैं भी जाता हूँ।